पिता जो घर सही। किसी का बालक कोई गलती कर देता है, कोई अनुचित कर देता है, कोई अन्याय कर देता है, तो माता पिता को धर्म कहता है अपने पुत्र को क्षमा करना चाहिए। ये तो मेरा शिष्य है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा चेला है। अपने शिष्य के बगैर तो मैं संसार में रह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने शिष्य को मैंने क्षमा करता हूँ। बेटे प्रणाम गुरुदेव। तुम चिंता मत करो बेटे, तुम जाओ सिंगापुर बताओ। साधु को कर्तव्य कहते हैं किसी भूखा को पानी पिलाना, भोजन कराना, उसी में धर्म है। और तुम्हारे कारण उन्होंने अन्न पान त्याग दिया है। जाओ बेटे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ हूं। अगर तुम्हारा कोई समस्या आएगा तूने मेरे आह्वान करना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और बेटे और कोई समस्या है तो मुझे बताओ। या गुरुदेव, यह नगरी गुजरात, यह माता मुझे बहुत रोती है, लेकिन एक समाध मुझे माता को कह देना गुरुदेव। बोलो बेटे। आंगन में एक चौरा लगाकर उसमें तुलसी का पेड़ रोपने के लिए और सोना की कटोरा में गाय का दूध रखने के बाद यह सुबह शाम उसी गाय का दूध का दर्शन करने के लिए, जब तक यह सिंगापुर बंगाल में गोपी चंद जिंदा रहेगा तब तक यह गाय का दूध यथावत रहेगा। नाथ, जिस समय सिंगापुर बंगाल में गोपी चंद मर जाए उसी समय सोना की कटोरा नारायण नारायण। बेटे तुम्हें इतने सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटे। तुम्हें संसार में कोई बाल बाका नहीं कर सकते हैं। बेटे तुम जाओ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो बेटे। तूने 12 महीना की रास्ता छोड़कर 6 महीना की रास्ता छोड़ करके तूने 12 महीना की रास्ता जाना है बेटे। और आगे जाके बेटे तूने एक बेतिया नदी मिलेगा, और वो बेतिया नदी को प्रभाव ऐसा है बेटे, जो पूर्व का मुसाफिर पश्चिम नहीं जा सकता है, और पश्चिम का मुसाफिर पूर्व नहीं जा सकता है, दक्षिण का मुसाफिर उत्तर नहीं जा सकता है, उत्तर का मुसाफिर दक्षिण नहीं जा सकता है। उस बेतिया नदी को तूने पार करके जाना है बेटे, लेकिन कैसे पार होगा मैं तुम्हें बताता हूं। उसी बेतिया नदी में एक हेहू नाम का ग्वार होगा बेटे। वो गाय भैंसी पालन किया है, और गाय भैंसी पालन करके उसी बेतिया नदी में चराते हैं। उसी को साथ को तुम्हें मिलना है। वहां पर तुझको वो हेहू को ग्वार को तूने पुष्पित बनना है। पुष्पित बन करके उसको सेवा संस्कार करना है, पिता की तरह मानना है। उसी ग्वार ने तुम्हें बेतिया नदी पार करेगा, और जब तुम्हें बेतिया नदी पार कर देगा तो तूने उसको बोल देना, पिताजी आप जाइए, मैं ये गाय भैंसी संभाल लूंगा, और आप जाइए विश्राम कीजिए अपने घर में जाकर के, और तो सिंगापुर चला जाना बेटे। प्रणाम बेटे, मैं जा रहा हूं। सजना, ये गुरुदेव ने कहा बेटा सिंगापुर बंगाल जाने से पहले तुलसी बोन जंगल मिलेगा बेटा। उसी तुलसी बोन जंगल में एक हेहू नाम का ग्वार गाय भैंसी चरा रहा बेटा। उसी का तुम पुष्पित बालक बन के और सेवा संस्कार करना। उस बेतिया नदी का प्रभाव है बेटा, जो पूरब का मुसाफिर पश्चिम, पश्चिम का पूरब, उत्तर का दक्षिण और दक्षिण का उत्तर नहीं जा सकता। जो मुसाफिर इस नदी में पैर डालता है वो पत्थर बन जाता है बेटा। वही है वो गुआर का कंधे पर चढ़ करके तो बेतिया नदी पार हो जाना बेटा। मैं जा रहा हूँ यह सिंगापुर बंगाल, आधे सिंगापुर
की नाची या हेहू गुआर और हमरे नाची की बुचिया